मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ने इस अधिकरणस्थ 11 सूत्रों की व्याख्या भगवान वेद व्यास जी के लिए जो अभिप्रेत अर्थ था उसे बताते हुए कि अन्य लोग जो हैं उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बता रहे हैं। पहले एक देशी के मत का अनुवाद करके उस मत में विद्यमान दोष होने से उसका निराकरण कर दिया गया। एक देशी यहाँ पर 2 अधिकरण मानना चाहते थे। 14वें सूत्र तक 11वें सूत्र से लेकर के 4 सूत्रों का एक अधिकरण और 15वें सूत्र से लेकर के 21वें सूत्र तक 7 सूत्रों का एक अधिकरण, ऐसे कुल मिलकर के 2 अधिकरण मानना चाहते थे, लेकिन वह अनावश्यक है। वो दिखा करके एक देशी के मत का निराकरण कर दिया। कुछ प्रपंच प्रविलयवादी वेदांती विशेष हैं, उनके मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोष को बताते हुए उनके मत को अनुचित बताया जा रहा है। भाष्य में प्रपंच प्रविलयवादी का कहना है कि जो उपनिषदों में 2 प्रकार के वाक्य आए हुए हैं, साकार ब्रह्म तथा निराकार ब्रह्म को बताने वाले, उनमें से निराकार ब्रह्मवादी वाक्य तो ब्रह्म के निराकारता को बता ही रहे हैं, लेकिन जो साकार ब्रह्मवादी वाक्य हैं उनका भी अभिप्राय निराकार ब्रह्म को बताने में ही है। ऐसा प्रपंच प्रविलयवादी का मानना है। तो इस पक्ष में जो दोष है उसे बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। एक तो 2 विकल्प करके पूछा गया
कि उपनिषदों में दो प्रकरण हैं, एक ब्रह्म प्रकरण, दूसरा उपासना प्रकरण। उपासना ब्रह्म प्रकरण में भी साकार ब्रह्मवादी वाक्य आए हैं, उपासना के प्रकरण में भी साकार ब्रह्मवादी वाक्य आए हुए हैं। उनमें से कौन से साकार ब्रह्मवादी वाक्यों का तात्पर्य निराकार ब्रह्म में आप मानते हो? यदि ये मानते हैं कि ब्रह्म प्रकरण में आए हुए जो साकार ब्रह्मवादी वाक्य हैं उनका तात्पर्य ब्रह्म की निराकारता में है, निर्विशेषता में है, तो इसे तो इष्टापत्ति मान करके सिद्धांतियों ने स्वीकार किया। और उपासना के प्रकरण में आए हुए साकार ब्रह्मवादी वाक्यों का भी अभिप्राय ब्रह्म के निर्विशेषता में ही यदि मानते हैं, ये द्वितीय विकल्प है। इसका निराकरण करते हुए कहा गया कि निराकार ब्रह्म में उपासना के प्रकरण में आए हुए साकार ब्रह्मवादी वाक्यों का तात्पर्य नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर प्रधान वाक्य जो क्रतुम कुर्वीत इत्यादि उपासना के विधायक हैं, प्रधान वाक्य, उन्हीं के साथ अन्वय होगा साकार ब्रह्मवादी वाक्यों का। उपासना विधायक वाक्यों के द्वारा विहित उपासना को आकांक्षा रहेगी उपास्य की, उपासना के कर्म की, उपासना के विषय की, और उस आकांक्षा को पूरा करेगा उपासना के प्रकरण में आया हुआ साकार ब्रह्मवादी वाक्य, मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि। बताएगा कि मनोमयत्वादि गुणों से विशिष्ट जो ब्रह्म है उसकी वह उपास्य है, उसकी अहंग्रह उपासना करनी है। ये बात बताई जाएगी उपासना के प्रकरण में आए हुए साकार ब्रह्मवादी वाक्यों से, न कि उनका ज्ञेय ब्रह्म में तात्पर्य है। ऐसा नहीं कह सकते। ये सब चर्चा करते हुए हम लोग यहाँ तक चर्चा कर चुके हैं कि यदि उपासना वाक्यों का भी तात्पर्य ज्ञेय ब्रह्म के प्रतिपादक वाक्यों के साथ अंगांगी भाव दिखा करके एक अर्थ दिखा करके जो एक प्रयोजनार्थ साधन तथा साध्य के वाचक वाक्य होते हैं, उनकी एक वाक्यता होती है। और ये जो सिद्धांतियों ने पूछा है कथंच येषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्षते इति वक्तव्यम, तो येषाम यानी जो
साकार ब्रह्मवादी वाक्य हैं, उपासना के प्रकरण में आए हुए, उनकी ब्रह्म स्वरूप को बताने वाले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसि इत्यादि वाक्यों के साथ एक वाक्यता की कल्पना कैसे की जा रही है आप लोगों के द्वारा। आप लोग यानी प्रपंच प्रविलयवादी लोग। ये सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न है। कथम च येषाम एक वाक्यता उत्प्रेक्ष्यते इति वक्तव्यम। इससे एक प्रकार से सिद्धांति ये बता रहे हैं, एक वाक्यता मानी जाती है वहाँ पर जहाँ एक अर्थ यानी प्रयोजन हो। एक प्रयोजन को संपादित करने वाले प्रधान साधन तथा सहयोगी साधनों के विधायक वाक्यों में एक वाक्यता होती है। यदि उनके द्वारा विहित प्रधान साधन तथा सहकारी साधनों का प्रयोजन एक हो, एक फलार्थ हो, ऐसा एक प्रयोजन साकार ब्रह्मवादी वाक्यों का जो उपासना के प्रकरण में आए हुए हैं उनका एवं ब्रह्म तत्वबोधक ब्रह्म के प्रकरण में आए हुए वाक्यों का कौन सा है जिसको लेकर के आप एक वाक्यता बताओगे? ये प्रश्न हुआ। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में यदि पूर्व पक्षी ये आशंका करते हैं एक अर्थ की कि एक नियोग प्रतीते प्रयोजन प्रयाज दर्श पूर्णमास वाक्यवत इति चेत, कहते हैं साकार ब्रह्मवादी वाक्य और ब्रह्म तत्व को बताने वाले वाक्य, इन दोनों का एक नियोग रूप अर्थ यानी प्रयोजन प्रतीत हो रहा है। इसलिए साकार ब्रह्मवादी वाक्यों की ब्रह्म तत्व बोधक वाक्यों के साथ एक वाक्यता हम मानते हैं। जैसे दर्श पूर्णमास रूपी प्रधान साधन और आपका प्रयाज आदि सहयोगी साधन, सहयोगी साधन को अंग कहा जाता है, और इन सहयोगी प्रयाज आदि साधन सहकृत दर्श पूर्णमास रूपी प्रधान साधन से एक परम अपूर्व निर्माण होता है, स्वर्ग रूपी फल देने वाला। उस पर स्वर्ग रूपी फल देने वाला परम अपूर्व ये नियोग है, नियोग शब्दार्थ है। और उस नियोग की निष्पत्ति केवल प्रधान दर्श पूर्णमास आदि 6 यागों के अनुष्ठान से भी नहीं होगी और प्रयाज आदि सहयोगी अनुष्ठान से मात्र नहीं होगी, अपितु प्रयाज आदि जो सहयोगी हैं, अंगभूत हैं, साधनभूत याग हैं, और प्रधान जो दर्श पूर्णमास संज्ञक 6 याग हैं, इनका जिस विधि से जिस क्रम से शास्त्र ने अनुष्ठान बताया है उसी विधि तथा क्रम से अनुष्ठान करने पर एक स्वर्ग फलक परम अपूर्व उत्पन्न होता है। वह परम अपूर्व रूपी प्रयोजन के उद्देश्य से
प्रयाज आदि के विधायक वाक्य और दर्श पूर्णमास के विधायक वाक्यों का एक वाक्यत्व होता है। जैसे उनका एक प्रयोजन हुआ ना, स्वर्ग फलक परम अपूर्व नामक नियोग। ऐसे सिद्धांती कहते हैं जो जिज्ञासु हैं, मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। ब्रह्म तो निराकार है, अरूपवद एव इस सूत्र ने निर्धारण कर दिया। तो वो जो निर्विशेष ब्रह्म है उसका अनुभव करना चाहता है जो, उसे निराकार ब्रह्म ज्ञान के प्रतिबंधक जो होंगे उनको हटाना पड़ेगा ना। तो निराकार ब्रह्म बोध के प्रतिबंधक हैं, बोध में प्रतिबंधक हैं प्रपंच। प्रपंच है नाम रूपात्मक द्वैत। तो जब तक द्वैत दर्शन होगा तब तक अद्वैत जो निराकार ब्रह्म है उसकी अनुभूति होगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसलिए अद्वैत निराकार ब्रह्मानुभव के लिए प्रतिबंधक जो नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच, उसका निराकरण आवश्यक है। उसी निराकरण का नाम है प्रविलय, और प्रपंच का अर्थ है द्वैत, नाम रूपात्मक द्वैत। तो तत्वबोध में प्रतिबंधक जो नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच है उसका प्रविलय अनुष्ठेय है। उसका प्रविलय साधन द्वारा करना चाहिए। जैसे स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है जो, उसे प्रयाज आदि अंग सहित प्रधान दर्श पूर्णिमास याग का अनुष्ठान करके परम अपूर्व निष्पन्न करना चाहिए। तब जा करके शरीर छूटने पर स्वर्ग प्रदान करेगा ना वो। ऐसे पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान चाहिए, तो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक नाम रूपात्मक प्रपंच का विलय जिन साधनों से होता है उन साधनों को अपना लो। तो प्रपंच का विलय ये अनुष्ठेय होगा। प्रविलय एक क्रिया है ना, प्रयत्न साध्य है, नष्ट करना है प्रपंच को। तो इस प्रकार ये प्रपंच प्रविलय अनुष्ठेय होगा और उससे एक अपूर्व निष्पन्न होगा। वो तत्व ज्ञान प्रदान करेगा। इस प्रकार यदि कहना चाहेंगे तो ये कहा गया था सिद्धांत के द्वारा कि ब्रह्म जैसे दर्श पूर्णमासादि अनुष्ठेय वाक्यों में कालांतर फलभावी वो साधन होने से एक नियोग नामक अपूर्व स्वीकार किया जाता है। ध्यान में है ना? ऐसे ब्रह्म वाक्यों का जो प्रयोजन है ब्रह्म ज्ञान, वह भी यदि कालांतर फलभावी होता तब तो बीच में अपूर्व की कल्पना करते। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी कुछ समय प्रपंच रहता, मोक्ष नहीं होता, तो माना जाता जैसे दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान होने के बाद भी यजमान को तुरंत पूर्णाहुति के साथ साथ स्वर्ग नहीं प्राप्त होता, शरीर रहता है उसका। ऐसे ब्रह्म ज्ञान होने पर भी
प्रपंच का विलय अवशिष्ट रहता, यदि प्रपंच अवशिष्ट रहता तो उसका विलय करने के लिए अलग से वो साधन की आवश्यकता, प्रयत्न की आवश्यकता होती और एक परम अपूर्व रूप नियोग की कल्पना की जाती। लेकिन इस प्रकार का नियोग ब्रह्मवाक्य में नहीं होता है। इसे न ब्रह्मवाक्येषु नियोगाभावात् इससे कहा गया है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि हम ये बात विस्तार से पहले समन्वय अधिकरण में बता चुके हैं। वे लिख रहे हैं कि वस्तुमात्र पर्यवसायिनी ही ब्रह्मवाक्यानि न नियोग उपदेशिनी इति एतत् विस्तरेण प्रतिष्ठापितं तत्तु समन्वयात् इत्यत्र। तो जो ब्रह्मवाक्य हैं वे तो वस्तुमात्र पर्यवसायी हैं। का मतलब वस्तु हैं ब्रह्म। वस्तु मात्र का अर्थ निकलेगा ब्रह्म स्वरूप मात्र। उपाधि निरपेक्ष जो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्विशेष, निराकार, अद्वैत, निर्विकार, चेतन, ये हैं वस्तु मात्र। और उसमें पर्यवसायी होते हैं ब्रह्मवाक्य। का मतलब उसी में तात्पर्यवान है, उसी का ज्ञान करा करके सार्थक हो जाते हैं। इसलिए न नियोग उपदेशिनी, तो बीच में किसी नियोग विशेष का उपदेश ब्रह्मवाक्यों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं ये बात तो हम पहले ही तत्व समन्वयात इस अधिकरण में विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं। प्रतिष्ठापितम यानी सिद्ध किया गया हमारे द्वारा। अब यदि ब्रह्मवाक्य में नियोग मान भी लेते हैं, अभ्युपगमवाद से कहा जा रहा है, सिद्धांति के द्वारा ये प्रश्न किया जा रहा है कि किम विषयश्च अत्र नियोगो अभिप्रेयते इति वक्तव्यम। तो मान लेते हैं कि नियोग यानी अपूर्व ब्रह्मवाक्य के द्वारा बताया जाता है। जैसे प्रयाज और दर्श पूर्णमास वाक्यों के द्वारा अपूर्व का ज्ञापन किया जा रहा है, ऐसे ही ब्रह्मवाक्य के द्वारा भी नियोग का ज्ञापन किया जाता है। ऐसा हम तो मानते नहीं हैं, लेकिन अभ्युपगमवाद से स्वीकार कर भी लें तो आपसे पूछते हैं ब्रह्मवाक्यों के द्वारा ज्ञापित नियोग का विषय कौन बनेगा। तो ये पूछ रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्ष यानी प्रपंच प्रविलयवादी से कि किम विषयश्चात्र नियोगो अभिप्रेयते इति वक्तव्यम। किम विषयश्चात्र नियोगो अभिप्रेयते इति वक्तव्यम। तो किस विषयक नियोग ब्रह्मवाक्य में अपेक्षित है, ब्रह्मवाक्य के द्वारा प्रदर्शित होने वाले नियोग यानी अपूर्व का विषय कौन रहेगा। ये आप ब्रह्मवाक्यों को नियोग बोधक मानने वाले प्रपंच प्रविलयवादी को बताना पड़ेगा। ये प्रश्न हुआ,
इसका उत्तर देते हुए, हाँ, अभी तो एक वाक्य और इसी विषय का है, प्रश्न का ही स्पष्टीकरण, कि पुरुषो ही नियुज्यमानः कुरु इति स्वव्यापारे कस्मिंश्चित् नियुज्यते। तो जो नियुज्यमान पुरुष है, नियुज्यमान पुरुष यानी जिसको नियुक्त किया जा रहा है, उसे कहा जाता है नियुज्यमान पुरुष। तो जो नियुज्यमान पुरुष हैं उसे नियोजयिता क्या करता है कि यह करो, ऐसा नियोज्य के द्वारा किए जाने वाले व्यापार में नियोज्य को नियुक्त करता है। तो माना जाता है यह नियोग हुआ, यानी प्रेरणा हुई। तो कुरु इति स्वव्यापारे कस्मिंश्चित् नियुज्यते। तो कस्मिंश्चित् स्वव्यापारे कुरु इति नियुज्यते, नियुज्यमानः पुरुषः। नियोजिता के द्वारा नियुज्यमान पुरुष के किसी व्यापार विशेष में नियुक्त किया जाता है कुरु इत्यादि प्रेरणाबोधक वाक्यों का उच्चारणादि करके। कहीं वाक्य उच्चारण करके, तो कहीं आपका वो करके इशारा करके, कहीं किसी प्रकार से प्रेरणा देता है वो। ऐसा प्रेरणा रूप जो नियोग है वह यहाँ पर कौन है, नियोज्य कौन होगा? तो ननु, इससे अब पूर्व पक्षी नियोग के विषय की आशंका करते हैं, बताते हैं नियोग के विषय को। पूर्व पक्षी हैं प्रपंच प्रविलयवादी, कि ननु द्वैत प्रपंच प्रविलयो नियोग विषयो भविष्यति। तो जो द्वैत प्रपंच है वो हो जाएगा नियोग का विषय। नियुज्यमान पुरुष को नियोजयिता कहेगा कि प्रपंच प्रविलय करो। प्रपंच प्रविलय रूप स्वव्यापार हो जाएगा, नियोज्यमान पुरुष का व्यापार हो जाएगा द्वैत प्रपंच प्रविलय। और वह द्वैत प्रपंच प्रविलय करो। इस प्रकार ये द्वैत प्रपंच प्रविलय नियोग का विषय बन जाएगा। ये प्रपंच प्रविलयवादी ने बताया। अप्रविलापिते ही द्वैत प्रपंचे ब्रह्म तत्वावबोधो न भवति। तो प्रपंच प्रविलयवादी अपने द्वारा बताया जाने वाला जो प्रपंच प्रविलय का प्रविलय रूप विषय है उसका समर्थन कर रहा है। नियोग का विषय है प्रपंच प्रविलय, उसका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि अप्रविलापिते ही द्वैत प्रपंचे, द्वैत प्रपंच का यदि विलय नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? कहते हैं ब्रह्म तत्वावबोधो न भवति। तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाएगा। ब्रह्म तत्वावबोध है ब्रह्म ज्ञान, जो समूल अध्यास का निवर्तक ब्रह्मबोध है, वह ब्रह्मबोध नहीं हो पाएगा। कब?
यदि द्वैत प्रपंच का प्रविलय नहीं होगा, यानी द्वैत प्रपंच प्रविलय असति ब्रह्मज्ञान असत्वम तत्सत्वे तत्सत्वम तद अभावे तद अभाव। तो प्रपंच प्रविलय का अभाव हो तो ब्रह्मज्ञान का अभाव होगा, ये व्यतिरेक सहचार बताया। अन्वय सहचार होगा, द्वैत प्रपंच का प्रविलय होने पर ब्रह्म तत्वबोध होगा। इस प्रकार इस अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से पूर्व पक्षी ब्रह्मज्ञान का साधन मानना चाहते हैं किसको? ये प्रपंच प्रविलय को। ब्रह्मज्ञान तथा प्रपंच प्रविलय, इसमें साध्य साधन भाव है, अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सिद्ध। तो यहाँ ये व्यतिरेक सहचार बताया कि अप्रविलापिते ही प्रपंच द्वैत प्रपंचे, इससे बताया गया द्वैत प्रपंच प्रविलय का अभाव होने पर ब्रह्म तत्वावबोधो न भवति, यानी कार्य का भी अभाव हो रहा है कारण के न होने से। कार्य है ब्रह्म तत्वबोध, वो नहीं हो रहा है। अतो ब्रह्म तत्वावबोध प्रत्यनीक भूतो द्वैत प्रपंच प्रविलाप्य। ये कहते हैं कि इसलिए क्या करना चाहिए कि जो ब्रह्म तत्वावबोध काम है, का मतलब ब्रह्म जिज्ञासु हैं, उस ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक जो द्वैत प्रपंच है उसका प्रविलय करना चाहिए, प्रतिबंधक को हटाना चाहिए। प्रतिबंधक के रहते हुए कार्य होता नहीं है ना, तो कार्य है यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान और प्रतिबंधक हैं द्वैत प्रपंच। तो जब तक द्वैत प्रपंच रहेगा तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाएगा, और उस द्वैत प्रपंच को हटाने के लिए प्रयत्न करो, ऐसा ये नियोग का विषय बन जाएगा प्रपंच प्रविलय। ब्रह्म वाक्य ही बताएंगे कि ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक द्वैत प्रपंच का प्रविलय करो। तो द्वैत प्रपंच प्रविलाप्य, प्रविलाप्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रवि उपसर्ग पूर्वक हो गया, पहले लप धातु से नीच प्रत्यय होकर के लापी, प्रविलापी धातु बना, और उससे फिर अचो यत एक सूत्र है, अचो, और वो हो गया, और फिर नी का लोप हो जाता है भ संज्ञा होने पर नीच का, तो बन जाता है प्रविलाप्य का अर्थ निकलेगा प्रविलाप करना चाहिए। तब्यत अर्थ में नेत प्रत्यय हुआ है। तो नियत प्रत्यय मान लो, यत्न मान करके प्रविलाप्य, वो तव्य अर्थ में हुआ। तव्य भी विधि अर्थ में होता है ना। आगे हैं यथा स्वर्ग कामस्य यागो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते एवं अपवर्ग कामस्य प्रपंच प्रविलयः। तो कहते हैं जैसे कर्म कांड के द्वारा
स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है जो साधक, उसे याग अनुष्ठेय बताया जा रहा है। कर्मकांड उसे बताता है कि तुम जिसको प्राप्त करना चाहते हो स्वर्ग को, उसकी प्राप्ति के साधन के रूप में दर्श पूर्णमासादि याग का अनुष्ठान करो। ऐसे ही जो अपवर्ग काम है, अपवर्ग यानी मोक्ष और काम यानी चाहने वाला, तो अपवर्ग काम शब्द का अर्थ निकलेगा मुमुक्षु। तो मुमुक्षु को ज्ञान कांड बताएगा कि प्रपंच प्रविलय अनुष्ठातव्य, अनुष्ठातव्य इधर भी आ जाएगा। तो अपवर्ग कामस्य प्रपंच प्रविलय अनुष्ठातव्य उपदिश्यते, ब्रह्मवाक्येन, ऐसा लगाना। तो उपनिषदें मुमुक्षु को मोक्ष प्राप्ति के लिए मुख्य साधन जो ब्रह्म ज्ञान है उसके प्रतिबंधक प्रपंच प्रविलय का अनुष्ठान करने के लिए बताएगी कि प्रपंच का प्रविलय करो। आगे हैं और भी उदाहरण बता रहे हैं। यथा च तमसी व्यवस्थितं घटादि तत्वम् अवबुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतं तमः प्रविलाप्यते, एवं ब्रह्मतत्वम् अवबुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतः प्रपंचः प्रविलापयितव्य। तो कहते घने अंधकार में रखा हुआ जो घड़ा है, उस घड़े को देखना चाहता है कोई घट ज्ञान चाहने वाला, घट जिज्ञासु, घने अंधकार में रखे हुए घट को जानना चाहता है। तो उसे क्या करना पड़ेगा फिर? घट ज्ञान का प्रत्यनीक यानी प्रतिबंधक। तो घट ज्ञान में प्रतिबंधक वहाँ पर कौन है? अंधकार। तो वह तमः प्रविलाप्यते। तो घट जिज्ञासु के द्वारा घट ज्ञान में प्रतिबंधक अंधकार का प्रविलय किया जाता है, हटाया जाता है अंधकार को। ये एक उदाहरण हुआ लौकिक। ऐसे दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है कि एवं ब्रह्म तत्वम अवबुत्समानेन तत्प्रत्यनीक भूतः प्रपंच प्रविलापितव्य। तो एवं यानी घट जिज्ञासु के तरह ही ब्रह्म जिज्ञासु को चाहिए कि ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंधक द्वैत प्रपंच का प्रविलय करें। ये दो उदाहरण से स्पष्ट किया। एक वैदिक उदाहरण बताया और एक लौकिक उदाहरण बताया। अब यानी इसको विषय माना जाएगा, किसको? प्रपंच प्रविलय को। किसका? ब्रह्म वाक्य के द्वारा बताए जाने वाले नियोग का विषय प्रपंच प्रविलय होगा। इस प्रकार यदि प्रपंच प्रविलयवादी कहेंगे तो उसका फिर आगे निराकरण आएगा, अत्र वयम पृच्छाम इत्यादि से। इससे पहले एक पंक्ति और प्रपंच प्रविलयवादी की ओर से ही कही जा रही है। प्रपंच प्रविलयवादी के प्रति एक प्रश्न सिद्धांति का विद्यार्थी करता है। कहते हैं सर्वं खल्विदं ब्रह्म
इत्यादि श्रुति वचनों के अनुसार ये सारा प्रपंच तो ब्रह्म ही है ना। तो सारा प्रपंच ब्रह्म रूप होने से क्या होगा कि यदि प्रपंच का प्रविलय होगा, का मतलब प्रपंच जिस ब्रह्म से अनन्य है उस ब्रह्म का भी प्रविलय हो जाएगा, तो शून्यवाद की आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? प्रपंच प्रविलय के लिए प्रयत्न करो ऐसा ब्रह्मवादी वाक्य कहेंगे तो प्रपंच प्रविलय प्रयत्न से कोई करेगा तो प्रपंच से अनन्य ब्रह्म का भी विलय हो जाएगा, तो बाकी रहेगा क्या? शून्य। तो माध्यमिक मत को अपनाने की आपत्ति आएगी ना। ऐसा प्रश्न प्रपंच प्रविलयवादी के प्रति सिद्धांति के विद्यार्थी का है। उस विद्यार्थी की आशंका का समाधान प्रपंच प्रविलयवादी इस वाक्य से कर रहे हैं कि ब्रह्म स्वभावो ही प्रपंचो न प्रपंच स्वभावं ब्रह्म तेन नाम रूप प्रपंच प्रविलापनेन ब्रह्म तत्वावबोधो भवति इति। कहते हैं हम प्रपंच को तो ब्रह्म से अनन्य मानते हैं, लेकिन ब्रह्म को प्रपंच से अनन्य नहीं मानते। ये ध्यान में है ना। प्रपंच तो ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, लेकिन ब्रह्म प्रपंच से अतिरिक्त नहीं है ऐसा नहीं। ब्रह्म तो प्रपंच से अतिरिक्त भी है। इसलिए प्रपंच तो बिना ब्रह्म के नहीं रह पाएगा, प्रपंच से अनन्य होने से। क्या नाम? प्रपंच ब्रह्म से अनन्य होने से ब्रह्म के बिना तो प्रपंच नहीं रहेगा, लेकिन ब्रह्म तो प्रपंच के बिना भी रहता है। ये यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्म स्वभावो ही प्रपंच। स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो ब्रह्म स्वभाव यानी ब्रह्म स्वरूप ही प्रपंच है। किंतु ब्रह्म न प्रपंच स्वभावम ब्रह्म, ब्रह्म प्रपंच स्वरूप नहीं है। का मतलब ब्रह्म का अपना प्रपंच के बिना भी स्वरूप है। अस्ति भाति प्रियम, अस्ति भाति प्रियम नाम रूपंच पंचकम आद्यत्रयम जगद्रूपम ब्रह्म रूपम ततोद्वयम। इस श्लोक में ये कहा है ना कि अस्ति भाति प्रिय, ये जो तीन है ये ब्रह्म का रूप है। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम ततोद्वयम। तो बचा हुआ जो नाम और रूप है यह ब्रह्म का है, क्या वो जगत का है। और ब्रह्म अस्ति भाति प्रिय रूप है का मतलब सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चित के बिना नाम रूपात्मक प्रपंच रह नहीं सकता, किंतु नाम रूप के बिना भी अस्ति भाति प्रिय रूप परमात्मा रहता है। इसलिए शून्यवाद की आपत्ति नहीं आएगी। तेन नाम रूप प्रपंच प्रविलापनेन ब्रह्म तत्वावबोधो भवति। इसलिए माना जाएगा कि केवल अस्ति नाम रूप के बिना केवल सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है वो है ब्रह्म तत्वावबोध।
मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इसे कहा जाएगा ब्रह्म तत्वावबोध। इसमें नाम रूपात्मक प्रपंच का कोई संपर्क नहीं है, संश्लेष नहीं है। तो नाम रूपात्मक प्रपंच से संश्लेष रहित असंग सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूँ इत्याकारक तत्वावबोध कब होगा? वो होगा नाम रूपात्मक जो प्रपंच है उसके प्रविलापन से, उपाधि को हटाने से निरुपाधिक का बोध होगा ना। इसलिए यहाँ पर नियोग का विषय बनेगा नाम रूपात्मक प्रपंच का प्रविलय, ब्रह्म वाक्य के द्वारा प्रतिपादित नियोग नाम रूपात्मक प्रपंच विलय विषयक होगा। इति यानी ननु से लेकर के यहाँ तक प्रपंच प्रविलयवादी की आशंका है। वे ब्रह्म वाक्यों को भी नियोग विषयक ही मानेंगे, नियोग का ही प्रतिपादक मानेंगे, और नियोग का विषय माना जाएगा ब्रह्म वाक्य के द्वारा प्रतिपादित नियोग का विषय प्रपंच प्रविलय को। इस प्रकार की आशंका यदि प्रपंच प्रविलयवादी करते हैं तो प्रपंच प्रविलयवादी से सिद्धांती कह रहे हैं अत्र वयम पृच्छाम, इस विषय में प्रपंच प्रविलयवादी से हमारा यह प्रश्न है। अत्र वयम पृच्छाम, हम पूछते हैं प्रपंच प्रविलयवादी से। क्या पूछ रहे हैं? तो कहते हैं कोयम प्रपंच प्रविलयो नाम, नियोग का विषय जिस प्रपंच प्रविलय को बता रहे हो वह क्या है? क्या है का मतलब प्रपंच को यानी सत्य प्रपंच का प्रविलय करने के लिए ब्रह्मवाक्य बताएगा, यानी सत्य प्रपंच प्रविलय, सत्य प्रपंच तत्वावबोध में बाधक है ये कहते हो, या अविद्या से कल्पित जो नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच है वह तत्वज्ञान में प्रतिबंधक मानते हो। प्रपंच का प्रविलय करना क्यों है? इसलिए कि ब्रह्म तत्वबोध में प्रतिबंधक है वो, यही बताया ना पूर्व पक्षी ने पहले। प्रत्यनीक है का मतलब प्रतिबंधक है। किसका प्रतिबंधक है? ब्रह्म तत्वावबोध का। कौन? प्रपंच। और प्रतिबंधक जो होता है उसको हटाया जाता है, उसका ध्वंस किया जाता है। तो आप बताइए ब्रह्म तत्व बोध में जिस प्रपंच को आप प्रतिबंधक मान रहे हो वह प्रपंच सत्य है या अविद्या कल्पित है? सत्य प्रपंच का प्रविलय करने के लिए ब्रह्मवाक्य कहेगा या कल्पित प्रपंच का प्रविलय करने के लिए ब्रह्मवाक्य कहेगा? ये दो विकल्प करके सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से पूछा है कि अत्र वयम पृच्छाम कोयम प्रपंच प्रविलयो नाम, का मतलब सत्य प्रपंच का प्रविलय तत्वज्ञान में प्रतिबंधक होने से, सत्य प्रपंच तत्वज्ञान में प्रतिबंधक होने से उसका प्रविलय आप करना चाहते हो, या मिथ्या प्रपंच तत्वज्ञान में प्रतिबंधक होने से उसका प्रविलय करना चाहते हो? उसमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी ग्रहण करना चाहेंगे प्रपंच प्रविलयवादी, तो उसका निराकरण किया जा रहा है कि किम
अग्नि किम अग्नि प्रताप संपर्कात घृत काठिन्य प्रविलय इव प्रपंच प्रविलय कर्तव्य, ये प्रथम विकल्प है। प्रथम विकल्प का पहले स्वरूप बताया है। क्या अग्नि प्रताप संपर्कात घृत काठिन्य प्रविलय, ये दृष्टांत है। तो जैसे व्यवहार अवस्था में ठंडी के दिनों में घी जम जाता है, कभी कभी तो इतना कठिन हो जाता है एकदम बर्फ जैसा, तो उसको यदि पिघलाना हो तो क्या करना पड़ता है कि अग्नि का जो प्रताप है, यानी अग्निदाह है, उसके संपर्क से, अग्नि के ताप के संपर्क से जमा हुआ घी क्या होता है, उसकी जो जमी हुई अवस्था है, घनीभूत अवस्था, उसकी समाप्ति हो जाती है, प्रविलय हो जाता है। उसका प्रविलय माना गया, वह द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। तो घी के काठिन्य का प्रविलय हुआ, जमी हुई अवस्था का प्रविलय हुआ, वो पिघल जाना उसका। ये है सत्य प्रपंच का प्रविलय के लिए उदाहरण। ऐसे ही क्या आप भी प्रपंच प्रविलय मानना चाहते हो कि घृत काठिन्य के तरह सत्य है प्रपंच, और उसका प्रविलय घृत काठिन्य के प्रविलय के तरह होगा, और वह ब्रह्म वाक्य बताएगा, उसके लिए प्रयत्न करो। अग्नि से दूर रखा हुआ जमा हुआ घी जैसे उसके काठिन्य का प्रविलय नहीं होता, उसके लिए अग्नि के पास ले जाना रूप प्रयत्न करना पड़ता है, उस काठिन्य को समाप्त करने के लिए। ऐसे ही सत्य प्रपंच का प्रविलय नहीं हो पाएगा बिना प्रयत्न के, उसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा ब्रह्म वाक्य कहेंगे क्या? ये एक विकल्प। दूसरा विकल्प है आहोस्वित एकस्मिंश्चंद्रे तिमिरकृत अनेक चंद्र प्रपंचवत अविद्याकृतो ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंचो विद्या प्रविलापयितव्य इति। तो कहते हैं जैसे चंद्रमा एक है, तो एक चंद्रमा के तिमिर नामक दोष के कारण अनेक रूप प्रतीत होते हैं। एक चंद्रमा अनेक भासता है तिमिर दोष से दूषित नेत्र वाले को। वो जो चंद्रमा का अनेकत्व है वह सत्य नहीं है, तिमिर नामक दोष के कारण कल्पित है। ऐसे ही ये जो नाम रूपात्मक प्रपंच है वह अविद्या से कल्पित है। एक चंद्रमा के तिमिर रोग के कारण कल्पित अनेक रूप के तरह अविद्याकृतो ब्रह्मणि नाम रूप प्रपंच, तो एक ब्रह्म में अविद्या निमित्तक नाम रूपात्मक प्रपंच है और उसका विद्या प्रविलापितव्य, उसका प्रविलय विद्या से करना चाहिए। ऐसा ब्रह्मवाक्य बताएगा क्या? ये द्वितीय विकल्प होगा।
उसमें से प्रथम विकल्प यदि पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं, तत्र यदि तावत विद्यमानो अयम प्रपंचो देहादि लक्षण आध्यात्मिक इत्यादि वाक्य से प्रथम विकल्प का निराकरण किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा। सिद्धांति ने पहले ये दो विकल्प करके प्रपंच प्रविलयवादी से पूछा, उसमें से प्रथम विकल्प यदि प्रपंच प्रविलयवादी स्वीकार करेंगे तो उसका निराकरण है तत्र यदि इत्यादि वाक्य से। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।